स्टार्ट करें? Yes, sir. Today's topic is IPM. IPM. What is IPM? Yes, What is IPM? sir. Integrated pest management. Integrated. Integrated pest management. What do you mean by integrated pest management? Sir, management pest through biological method. The use of Through biological control. the use of various control measures like physical, chemical, cultural, biological, mechanical, and modern plant protection methods in integrated manner to reduce the pest population below economical injury level. Pest population. Okay, that is IPM. IPM coined by Bartlett in 1956. किसने Yes, sir. नाम दिया ये? Coined by Bartlett 1956. 56. Yes, sir. You know, insect and disease are the major challenge to greenhouse production in protected cultivation. Yes, sir. IPM is an important tool in management of these pests in protected cultivation. Cultivation. The primary goal of IPM is to optimize pest control in economical and ecological sound way. Okay? Yes. Yes. Monitoring, sampling, and record keeping are used to determine when control options are needed to keep pests below an economical damaging threshold. Pest management not eradication is the goal of IPM. यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट जो है, पेस्ट मैनेजमेंट नॉट इरेडिकेशन यानी कि समूल रूप से नष्ट करना उसका गोल नहीं होता आईपीएम का, ठीक है ना? Yes, sir. Do you know ETL and IEL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजुरी लेवल, क्या होता है दोनों? सर, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड क्या है और इकोनॉमिक इंजुरी लेवल क्या होता है? सर इकोनॉमिक इंजुरी लेवल वो सर मतलब पेस्ट पॉपुलेशन जो होता है सर वो मतलब बिल्कुल वो करना मुश्किल हो जाता उस लेवल पे, इंजुरी लेवल पे. द डैमेज कॉज्ड बाय पेस्ट इज नो लॉन्गर इकोनॉमिकली टॉलरेंट, मतलब उसके बाद उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, लास्ट स्टेज पे उतना वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ये सर इकोनॉमिकली टॉलरेटेड नहीं रहता वो, ठीक है? दूसरा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, it means population at which suitable control measures have to be taken prevent the pest population from reaching, मतलब इकोनॉमिक इंजुरी पहुंचने से पहले थ्रेशोल्ड होता है जहां पे आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया जाता है, कंट्रोल कर सकते, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका इकोनॉमिकल और थ्रेशोल्ड. फिर एडवांटेज ऑफ आईपीएम. एडवांटेज ऑफ आईपीएम, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आईपीएम? कौन कौन से एडवांटेज हैं? increase in yield. Okay. Sir, maximum increasing yield and first one is promote natural controls. हमेशा try to natural controls और minimize residual hazards of pesticides, protect human health, protect environment through elimination of unnecessary pesticide applications. यानी कि आईपीएम में मिनिमम यूज किया जाता है किसका? पेस्टिसाइड्स का, तो एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, ठीक है? इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप लॉस, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है ना? एंड आल्सो इंप्रूव फर्टिलिटी ऑफ सोइल ड्यू टू लेस यूज ऑफ केमिकल्स, इंक्रीज बेनिफिशियल इंसेक्ट पॉपुलेशंस, जो मित्र कीट हैं उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, नहीं? यस सर. फिर डिसएडवांटेज, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी? डिसएडवांटेज क्या है आईपीएम का?
IPM डिमांड मोर अटेंशन एंड डेडिकेशन, मतलब IPM को हर कोई भी इसमें ट्रेन पर्सन चाहिए, ठीक है ना, इसमें एक्सपर्टाइज Yes. जरूरत पड़ती है। ऑल दी इन्वॉल्व इन IPM नीड्स टू बी ट्रेंड विच ओपन रिक्वायर मच टाइम। एप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट टाइम, ये ज्यादा समय भी लेता है, ठीक है। Yes. Much time is needed in Yes. planning itself. The expected result of intervention may take long time to be achieved. मतलब जो आपने प्लान किया है वो उसमें जो उसका रिजल्ट आने में भी समय लगता है, ठीक है। देन Yes. चैलेंज इन Sir. IPM, क्या क्या चैलेंजेज हैं IPM में? तो फाइनेंशियल कंस्टेंट इन इनिशियल ऑफ IPM, थोड़ा कॉस्टली होता है इनिशियल स्टेज पर। लेक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ Yes. एक्सपर्टाइज की कमी है इसमें, एक्सपर्टाइज नहीं है लोग IPM में इतने, ठीक है। इनएडुकेट रिसर्च ऑन टेस्ट, जो आइडेंटिफिकेशन है उतना पावरफुल अभी नहीं है इंडिया में, ठीक है। और लैक ऑफ सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, फार्मर्स भी अननोन है IPM के बारे में, ठीक है। और थोड़ा एक्चुअली में Yes. इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो फार्मर भी जल्दी से इसको अडॉप्ट नहीं करता है, वो तुरंत ऐसा करता है कि इंसेक्ट दिखा उसको और तुरंत उसमें केमिकल स्प्रे करता है, Chemical हाँ fertilizer, chemical केमिकल्स यूज करता है ना, use करता पेस्टिसाइड्स यूज करता है वो, ठीक है। फिर जब बेसिक प्रिंसिपल्स है, IPM अगर कोई स्टार्ट करता है बेसिक प्रिंसिपल्स, तो फर्स्ट है थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रॉप, क्रॉप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एंड एनवायरमेंट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो IPM यूज कर रहा है, ठीक है। फिर रिक्वायर्स एडवांस प्लानिंग, इसके लिए आपको एडवांस में प्लानिंग करना होगा अगर IPM यूज करते हैं तो, ठीक। बैलेंस कॉस्ट बेनिफिट, ऑल कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो आप यूज कर रहे हैं उसका वो भी आपको बेनिफिशियल कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी देखना है, benefits. ठीक है ना। तो रिक्वायर Yes, रूटीन sir. मॉनिटरिंग, अगर आप इसमें मेन इसका जो है मॉनिटरिंग है, IPM अगर यूज करते हैं तो मॉनिटरिंग पर्टिकुलर टाइम में कंपलसरी है इसके लिए, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग क्रॉप Yes. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो कैसे करेंगे आपको क्रॉप के बारे में, क्रॉप उसके डेवलपमेंट के बारे में, तो हाउ डू यू ग्रो एक हेल्थ क्रॉप, हेल्थी क्रॉप ग्रोथ कैसे, क्योंकि ये जो यूज करता है IPM या फार्मर है या ग्रोवर है उसको पता होना चाहिए। व्हेन इज द क्रॉप मोस्ट ससेप्टेबल टू पेस्ट डैमेज, कौन सा समय है जिस पर जो है पेस्ट ज्यादा अटैक करते हैं, ठीक है। व्हेन इज द Yes, sir. क्रॉप अंडर स्ट्रेस, जब क्रॉप कौन से उसमें स्ट्रेस में रहती है उस टाइम जो अटैक होता है इंसेक्ट का, ये इसको ग्रोवर्स को पता होना चाहिए पहले से। फिर अंडरस्टैंडिंग द पेस्ट एंड देयर लाइफ साइकिल, जो ग्रोवर या फार्मर है उसको जो आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए और उसके लाइफ साइकिल के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर आइडिया ऑफ पेस्ट, पेस्ट के बारे में पर्टिकुलर पता होना चाहिए उसको। व्हेन इज द पेस्ट प्रेजेंट, जो पेस्ट है उसका अकरेंस सबसे ज्यादा कब होता है, तो फॉर एग्जांपल थ्रिप्स और माइट्स का अटैक कब होता है सबसे ज्यादा, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में, नेचुरली पॉली हाउस है जो सर टेम्परेचर जब वो टेम्परेचर लो ज्यादा टेम्परेचर होता होता है, है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने हाँ बढ़ने पे टेम्परेचर राइज होने पर राइज और होता माइनस का है. प्रकोप होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अप्रैल के बाद और अगस्त तक सबसे ज्यादा इन्फेस्टेशन थ्रिप्स और माइट्स का होता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, ठीक है। देन Yes. ससेप्टेबल टू कंट्रोल, Yes, sir. व्हेन इज टू लेट टू कंट्रोल, अगर हम ज्यादा करेंगे तो कब लेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए जो ग्रोवर है या फार्मर्स है, ठीक है, कि उसमें कैसे स्ट्रेस, कब स्ट्रेस होता है, टाइम विद इन ससेप्टिबल स्टेज, कौन से टाइम में जो है ससेप्टिबल होती है एनवायरमेंट, कौन से एनवायरमेंट में, तो इसके लिए हाउ पेस्ट डेवलपमेंट, वो मतलब कौन उसका से टाइम में ग्रोइंग. मोर्टिलिटी ज्यादा होती है, कौन से टाइम में सर्वाइवल ज्यादा होता है, ये एनवायरमेंट का जब हम डाटा रिपोर्ट करते हैं तो उससे कैलकुलेट करके पता चलता है, ठीक है। देन टूल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, Yes. कौन कौन से टूल्स हैं, तो फर्स्ट वन इसमें एलिमेंट जो है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन सबसे पहले जो है इसका इंटीग्रेट IPM का क्या है, ऑर्गेनिज्म आर केप्ट फ्रॉम प्रॉब्लम्स बाय प्लानिंग एंड मैनेजिंग इकोसिस्टम्स, प्रिवेंशन। फिर आइडेंटिफिकेशन, पेस्ट एंड बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिफाइड,
मतलब उनको आपको कौन सा बेनिफिशियल और कौन सा हानिकारक या पेस्ट है उसके बारे में हानिकारक आपको उसको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई। होना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग, यस। हमेशा रेगुलर वॉच करना क्रॉप को, ठीक है ना। और एनवायरनमेंट कैसा यस। उसको आपको देखना है, कब कैसे एनवायरनमेंट में इसका अटैक ज्यादा हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इंजुरी एंड एक्शन डिसीजन, कौन से थ्रेशोल्ड लेवल पे आपको उसका पता होना चाहिए ताकि आप उसको पेस्ट को ट्रीट कर सकें, कंट्रोल कर। हाँ कंट्रोल कर यस। सके, ठीक है। देन ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट्स में आप यस। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कल्चरल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल, मैकेनिकल, बिहेवियरल, केमिकल मेथड्स, ये जो है आप उसको कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। देन इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन मींस द इफेक्टिवनेस ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स आर कंसीडर्ड, मतलब आपने जो यूज किया है उसमें आपका इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। जैसे वो मैंने बोला पेस्ट का जो है कंट्रोल का बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। देन मेजर पेस्ट एंड इंसेक्ट अंडर यस। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन इंडिया, कौन कौन से जो पेस्ट हैं तो जो अटैक करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, विच आर द इंसेक्ट मोस्टली अटैक ऑन द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन फ्लावर क्रॉप्स, यस। विच आर द थ्रिप्स, इंसेक्ट, थ्रिप्स, mites, थ्रिप्स, माइट, whitefly, leaf white fly, miner, yes, caterpillar, aphid, ठीक है। caterpillar, aphids, हाँ, yes, yes, एफिड्स जो है आपका क्राइसेंथेमम, जरबेरा, रोज, ऑर्किड्स, इसको अफेक्ट करता है। कैटरपिलर जो कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, रोज, लीफ माइनर, जरबेरा एंड क्राइसेंथेमम, माइट्स, कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, रोज, जरबेरा carnation or एक्सेट्रा, chrysanthemum, थ्रिप्स, yes, जरबेरा, रोज, क्राइसेंथेमम एंड the maximum white demand, मैक्सिमम मेनली जो है आपका थ्रिप्स, माइट्स एंड protect, हाँ, these are the caterpillar, caterpillar, ठीक है। देन इंटीग्रेटेड पेस्ट yes, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए। तो फर्स्ट वन इज प्रिवेंटिव मेजर्स, देन स्काउटिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, क्यूरेटिव मेजर्स, ये तीन जो है हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। तो फर्स्ट वन प्रिवेंटिव insect, स्ट्रेटेजी, yes, तो प्रिवेंशन में एक्सक्लूशन, yes, एक्सक्लूशन फर्स्ट वन, यूज ऑफ फिजिकल बैरियर्स, हमको हमेशा पहले आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। आईपीएम में जो है फर्स्ट हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। preventive फर्स्ट वन measures, yes, यूज ऑफ फिजिकल बैरियर्स, which are the physical yes, barriers in protected cultivation? physical, preventive measure, sir वो Installing fine mesh sterilized screens, tools, ये exclusion means keeping insect from entering the greenhouse with physical barriers such as insect proof screens, sterilizing tools, ठीक है ना। and sterilizing yes, tools, first step developing an integrated approach to greenhouse pest management, yes, ये जरूरी नहीं कि जो पेस्ट है वो हमेशा डायरेक्टली आपका डैमेज करे, वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। yes, The exclusion is obtained by installing fine mesh screen which act as a mechanical barriers on the greenhouse openings, जो फर्स्ट greenhouse, आपका ग्रीन हाउस ओपनिंग्स है, डोर्स है, उसमें आप क्या करेंगे स्क्रीन यूज करते हैं फाइन मेश का। सम एक्सक्लूशन मैकेनिज्म्स आर डिस्कस्ड, these are use of insect proof nets, ठीक है। स्क्रीन mesh of holes less than 200 micron is required for complete exclusion, जो हम यूज करते हैं yes, 200 माइक्रोमीटर्स की जो है स्क्रीन में मेश जिसमें हो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। yes, प्रूफ yes, स्क्रीन 10/20 माइक्रोन या 10/20 माइक्रोन ये हो सकती हैं, जो आपको व्हाइट फ्लाई और इसके जो
एनिमीज हैं उसके लिए प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ डबल डोर, आपने देखा है हम Yes. डोर Double लगा door. के भी उसको इंसेक्ट को चेक कर सकते हैं ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में। देन Yes. जो रिलेटिव और मेटलाइज मल्च यूज करते हैं, वो भी जो है इंसेक्ट पॉपुलेशन को कम करता है, Control करता है, yes. ठीक है ना, कंट्रोल करता है। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्बिंग शीट भी यूज करते हैं आजकल, यूवी जो शीट है उसको भी यूज करते हैं। Yes. मैकेनिकल डिवाइसेज लाइक ये आपका जो ट्रैप्स है, लाइट ट्रैप्स है, स्टिकी जो है येलो ट्रैप, हैंड ट्रैप, उससे फेरोमोन ट्रैप्स, हैंड पिकिंग, these are also mechanical methods of control to insects. Yes. Then sanitation and cultural practices. Sanitation more important in protected cultivation for controlling pests. Taste. Yes. Weeds inside and near the outside of the greenhouse can harbor pests. वो जो है आपको हमेशा केवल अंदर ही नहीं, बाहर की साइड में भी हमेशा वीड फ्री साइड होनी चाहिए जो है आपका ग्रीन हाउस एरिया, ठीक है ना। Yes. और जितना भी वो उसको करते हैं इंसेक्ट, जो आपने वीड वगैरह जो निकाला है उसको सबको डिस्पोज करना कंपलसरी है, ठीक है ना। और हमेशा आपको सैनिटेशन में ये भी जानना कि ओनली वीड ही नहीं, जो भी आपका इन्फेस्टेड मटेरियल है उसको भी हमेशा, या प्लांट्स है उसको भी डिस्पोज कर देना चाहिए पॉली हाउस या ग्रीन हाउस से। Yes. देन कल्चरल प्रैक्टिसेज, तो फर्स्ट वन इज प्री सीजन क्लीनअप। प्री सीजन क्लीनअप मीन्स सोइंग से पहले, मतलब प्री सोइंग न्यू क्रॉप्स, यानी दो दूसरी क्रॉप्स लगाने से पहले आपको पूरा क्लीन अप करना चाहिए, ठीक है ना। क्लीन अप करना है। हाँ, रिमूव ऑल प्लांट डेबरीज, वीड्स फ्रॉम ग्रीन हाउस, ठीक है। एंड फेलो पीरियड ऑफ 2 to 4 वीक्स रिड्यूस द पेस्ट लोड, ठीक है। हमेशा आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर एक क्रॉप के बीच में अगर हम 1 मंथ का गैप देते हैं तो जो खाली रहता है उसमें सोलराइजेशन होने की वजह से वो भी, और स्प्रे वगैरह कुछ करने से क्रॉप लोड जो है वो, ये इंसेक्ट लोड जो है कम हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। Yes, yes sir. देन इंस्पेक्शन अपॉन अराइवल, अगर मान लीजिए आपका इंसेक्ट आ ही गया है तो उसका कैसे क्या करेंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी कोई प्लांटिंग मटेरियल लाते हैं यहाँ पे, तो बिफोर एंटरिंग इन ग्रीन हाउस शुड ग्रीन हाउस इंस्पेक्ट फ्री फ्रॉम plant means free from disease and pest. Planting material disease pest. free from disease and pest. Disease and pest. Yes. तो उसको आप जब भी करेंगे तो क्लोजली एग्जामिन करेंगे, हमेशा अच्छे से इसको वॉच करेंगे, उसके बाद ही आप उसको अंदर प्लांटिंग के लिए ले जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा फर्स्ट में यहाँ पर अगर आउटसाइड में आप देखते हैं कोई डैमेज प्लांट है या डिजीज प्लांट है, उसको रिमूव कर देंगे लोड से, ठीक। Yes. क्योंकि क्या होता है कि स्मॉल लोट है उसको मैनेज करना इजी होता है बजाय प्लांटिंग करने के बाद, ठीक है। लार्ज अमाउंट को वहां पे जो स्प्रेड हो जाएगा उसको करना, कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल। जितना इजी स्मॉल लोट को कंट्रोल करना उतना लार्ज लोट को करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। देन बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हमेशा आप जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आपको बैलेंस अमाउंट में, बिकॉज क्या क्यों करना चाहिए ऐसा, क्योंकि यदि हम नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा देते हैं या मात्रा ज्यादा देते हैं तो क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट्स का वेजिटेटिव ग्रोथ, लग्जरियस ग्रोथ होगा और
इंसेक्ट ज्यादा होने लगेगा। अटैक ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना? इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी ज्यादा हो। हाँ, यस सर। ठीक है ना? देन पिंचिंग एंड प्रूनिंग, we can also manage insect group through pinching and pruning. How it is possible? Through pinching यस and सर, pruning. वेजिटेटिव ग्रोथ सर वो रिड्यूस होगा तो फिर इंसेक्ट पेस्ट का वो वेजिटेटिव चांस भी कम होगा। डिजीज और डिजीज प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट्स से पार्ट्स है, उसको हम हाँ, remove वो भी कर देंगे रिड्यूस हो pinch जाएंगे, हाँ, वो तो उसकी वजह से आपका डिस्कार्ड कर दिया सर। यस, डिस्कार्ड कर देंगे, तो उसका स्प्रेडिंग कम होगा इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट का चांस कम जाएगा। यस सर। ठीक है ना? यस सर। और हमेशा जो है लोअर पार्ट्स का प्रूनिंग क्लीनिंग करके रखते हैं, तो इंसेक्ट पेस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, कम decrease हो होता। जाते हैं, ठीक है ना? यस। देन ट्रैप और इंडिकेटर प्लांट्स, we can also use indicator plants in protected cultivation, identify the or easy to catch insect pest in inside the poly house. होली हॉर्स। यस। We can planting of border planting with portulaca oleracea in rows can be used as a trap crop, जो कि हम ट्रैप क्रॉप। कैटरपिलर को रोकने के लिए उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है? यस। फिर है प्लांट क्वारंटाइन, प्लांट क्वारंटाइन ये जो है हम इसको माइट्स और जो थ्रिप्स वगैरह है उसको हम रिमूव कर सकते हैं इससे, प्रोटेक्शन हाँ, के लिए। ठीक है? यस सर। क्योंकि ये ज्यादा कैसे होता है, जैसे आपने एक पोली हाउस में काम किया, वहाँ इन्फेस्टेड है थ्रिप्स और ये जो माइट्स हैं, तो वो अगर दूसरे पोली हाउस में जाएगा, ग्रीन हाउस में जाएगा, तो उसको भी इन्फेक्ट करेगा, ठीक है ना? मैच कर सकते। क्वारंटाइन जरूरी है। देन यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, हमेशा हम जो डिजीज पेस्ट से पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं उसको यूज करेंगे। क्रॉप यूज रोटेशन, कर। मोनोक्रॉप यूज नहीं करेंगे हमेशा एक पॉली हाउस में, क्रॉप रोटेशन यूज करेंगे, तो जो है यस। उसको इसमें हम डिक्रीज कर सकते हैं इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट्स। फिर वेरिएशन इन टाइम ऑफ प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग को भी एडजस्ट करके हम उसको कम कर सकते हैं। फिर प्रॉपर स्पेसिंग, कम कर सकते। यस। प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करके भी हम उसको कम कर सकते हैं लोड को, क्योंकि अगर डेंस पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसमें चांसेस ज्यादा होंगे इंसेक्ट के, ज्यादा हो। ठीक है ना? एक वाटर यस। मैनेजमेंट, यस। अगर हम केवल रिक्वायर्ड वाटर ही सप्लाई करेंगे थ्रू ड्रिप इरिगेशन, तो उसमें वीड का ग्रोथ कम होगा और उससे इन्फेस्टेशन का इंसेक्ट का ज्यादा कम हो। होगा, कम होगा। कम होगा ये। वीड कम होंगे तो बीड इन्फेस्टेशन उसका कम होगा पेस्ट का, ठीक है ना? कम होगा सर, बीड कम होगा तो वीड कम कम होगा, होगा और तो बीड ज्यादा होगा तो फिर नहीं, वीड को हम कंट्रोल करेंगे ना, वाटर कम देंगे तो वीड कंट्रोल होगा, वीड कंट्रोल होगा तो इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट कम होगा। इंसेक्ट पेस्ट भी कंट्रोल हाँ होगा। हाँ यस सर। हाँ, ठीक है? फिर स्काउटिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, ये जो है अर्ली डिटेक्शन के लिए स्काउटिंग और मॉनिटरिंग जरूरी है, ठीक है ना? आईपीएम में सबसे फर्स्ट जो है ये आपका मेन जो है मॉनिटरिंग, ठीक है? पेस्ट यस। जो है उसको इन्फेक्शन करना है और आइडेंटिफाई करना है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? विजुअल इन्फेक्शन से कर सकते हैं, ठीक है ना? फोलिएज और उस पे फ्लावर्स पे हम, या फिर आप इससे स्टिकी जो लाइट ट्रैप्स हैं उस पे उसको यूज करके कर सकते हैं। डेली या वीकली 2 टाइम्स हम उस पे काउंट कर लेंगे कितने इंसेक्ट का है, तो हमको पता चलता रहेगा उसमें, ठीक है ना? जो स्टिकी येलो ट्रैप्स यस। यूज करते हैं वो भी इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या विजुअल जो है आप वो भी कर सकते हैं। देन स्काउटिंग, तो स्काउटिंग के लिए वही आपको वो ये करना है, स्टिकी ट्रैप कार्ड्स जो है वो यूज करते हैं, या जनरली जो
आप ग्रीस या ऑयल जो आपका चार्ट पेपर है उसमें डिप करके उसको, और उसको भी आप यूज कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। Yes. Yes. देन हमेशा ये ध्यान रखना, आपको इंस्पेक्ट करना है, एंटायर प्लांट्स को भी देखना है, और सोइल सरफेस में भी उसको चेक करना है कहीं आर्थ्रोपोड्स पेस्ट तो नहीं है उसमें, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस करते रहना Yes, उसको sir. देखने के लिए। और ये आप स्काउट द क्रॉप ऑन द रेगुलर बेसिस, एटलीस्ट 1 to 2% ऑफ द टोटल प्लांट, जितना भी प्लांट्स है उसका कम से कम 1 से 2% जो To प्लांट्स है आपको उसको देखना है, वॉच करना है। yes. देन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के लिए क्या करेंगे, जो व्हाइट फ्लाइज हैं, एफिड्स, थ्रिप्स या लीफ माइन एडल्ट्स, येलो स्टिकी कार्ड से आप करते हैं, तो जो है 12x4 या 8x12 जो साइज में जो मिलते हैं, उससे आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आप उसमें उसको जो है 1 to 2 येलो स्टिक कार्ड्स पर 100 स्क्वायर मीटर में आपको उसमें फ्लोर एरिया में लगाकर उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते Mon हैं, मॉनिटरिंग कर सकते yes. हैं जो इंसेक्ट पेस्ट है उसका लोड, ठीक है। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है कंटिन्यू, आपको जो है मोर देन 6 to 70% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय ट्रैप्ड इंसेक्ट। जब जो आपने जो कार्ड यूज किया है उसका 60 to 70% जो है एरिया कवर्ड हो जाता है इंसेक्ट से, तब उसको आपको उसको चेंज कर देना है, कार्ड्स को चेंज कर देना है। Yes, sir. फिर है मॉनिटरिंग के टाइम जो मिनिमम जो रिपोर्ट्स हैं, आपको रिपोर्ट्स रखेंगे तभी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे ना। और जो है बिहेवियर है उसका, कब कितने टेम्परेचर का कितना बढ़ता है कितना घटता है, वो जो है सम रिपोर्ट्स हैं उसको आपको मेंटेन करना होगा। जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ईच डे, मतलब हर दिन कितना टेम्परेचर मैक्सिमम हो कितना ज्यादा है। काउंट फ्रॉम स्टिकी कार्ड्स चेंज वीकली, ठीक है, जो स्टिकी कार्ड्स पे कितने Yes. पेस्ट का लोड है उसको काउंट करना है। और फिर है Yes. काउंट पेस्ट ऑन द प्लांट्स इंक्लूडिंग स्टेज ऑफ ग्रोथ, कौन सी स्टेज है उसकी उसको काउंट करना वहां पे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ सिलेक्टेड फ्लैग प्लांट्स, जो आपने प्लांट सेलेक्ट किए हैं उस पर हमेशा आपको पर्टिकुलर उसको काउंट करके उसमें रिकॉर्ड करना है, नोटबुक में या जो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है कंप्यूटर वगैरह उसमें आप उसको फीड करेंगे। रूट हेल्थ बेस्ड ऑन Yes. वीकली चेक ऑफ रैंडम प्लांट्स का आपने रूट हेल्थ चेक कर लिया, तो उसका डाटा आप रखेंगे उसमें, ठीक है। फिर है ग्रोइंग मीडियम Yes. का पीएच और सोल्यूबल साल्ट्स का, रैंडम प्लांट्स का सैंपल लेंगे, उसका जो है रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्वेशन जो भी आता है। फिर है स्पेसिफिक क्रॉप ऑब्जर्वेशन लेंगे, हाइट, लीफ कलर, बर्ड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये जो है कुछ डाटा है उसको आप वहां पे मेंटेन करके रखेंगे और रिकॉर्ड करके रखेंगे, ताकि आपको इजी रहेगा उसको आगे प्लान करने के लिए आईपीएम। Yes. Yes. फिर क्यूरेटिव मेजर्स, थर्ड वन क्यूरेटिव मेजर्स। तो फर्स्ट वन बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है कंट्रोल क्रॉप पेस्ट, Yes. वो यूज करते हैं हम। बायोलॉजिकल कंट्रोल ग्रीन हाउस इंसेक्ट पेस्ट कैन बी थ्रू रिलीज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स लाइक प्रीडेटरी माइट्स, पायरेट बग्स, सॉइल ड्वेलिंग माइट्स एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म दैट सप्रेस Yes. द इंसेक्ट पेस्ट इज रेफर्ड टू एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। उनको क्या बोलते हैं, जो इंसेक्ट को सप्रेस करने के लिए जो यूज करते हैं हम ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, Biological control of एजेंट, agent. ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या क्या करते हैं, प्रोटेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ नेचुरल एनिमीज है, उनका प्रोटेक्शन करते हैं और उनको बढ़ाते हैं, जो बेनिफिशियल जो एनिमी है उनको बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन और आर्टिफिशियल इंक्रीज एंड colonization स्पेसिफिक पेरिस्टाइड्स एंड प्रीडेटर्स को बढ़ाते हैं हम। फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज का कंजर्वेशन करते हैं, पैरासाइट एंड पेरिसाइड्स को इंक्रीज करते हैं। देन प्रोपोगेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोआ डिजीज यूज करते हैं, ठीक है।
तो कुछ जो है एग्जाम्पल हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं, वो जैसे माइट्स है, व्हाइट फ्लाई के लिए है ओरिसस लोगेटस क्रियोस्पर्स ला स्पीसीज, ये हैं जो प्रीडेटर्स हैं, ठीक है। yes, yes, ये हम यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए। तो जो कुछ कॉमर्शियल जो है बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ व्हाइट फ्लाई पेरिस्टॉइड्स हैं जो इनकेर्सिया फॉर्मोसा, ये कुछ कुछ जो हम प्रीडेटर्स और उसको यूज करते हैं इसके लिए, बायो कंट्रोल के लिए, ठीक है। yes, yes, देन केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल मीन्स पेस्ट Chem- कंट्रोल करने के लिए जो हम जो केमिकल्स यूज करते हैं वो केमिकल कंट्रोल हो गया। तो yes, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, chemicals which used for kill insects are called insecticides, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल कंट्रोल, क्या इम्पोर्टेंस है केमिकल कंट्रोल का? इंस्टेंट कंट्रोल है ना, केमिकल कंट्रोल से हम केमिकल्स से जो है इंस्टेंट कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट का, instant, ठीक है। yes, तो कौन कौन से हैं जो पेस्टिसाइड्स हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि कितने जो इंसेक्ट है कौन कौन से जो है उसमें अटैक करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, उसके लिए क्या क्या जो है केमिकल्स यूज करते हैं। माइट्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, माइट्स के लिए क्या यूज करते हैं, एबेमेक्टिन नहीं करते हैं, एबेमेक्टिन डायफेंथेरोन 0.5 ml पर लीटर वाटर में, ठीक है। देन थ्रिप्स व्हाइट फ्लाई एफिड्स के लिए इमिडाक्लोरोपिड एसिफेट, ये एबेमेक्टिन फोस्फोमिडान, ये जो है केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं हम। लीफ माइनर के लिए स्पाइनोसाइड, एबेमेक्टिन, कैटरपिलर के लिए स्पाइनोसाइड और फ्लूवेंडामियाइड्स, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो आईपीएम जो है आपका प्रिवेंटिव मेजर ज्यादा है बजाय yes, इंसेक्ट को खत्म करने के बजाय कंट्रोल करना इसका मेन उद्देश्य है आईपीएम का, control कर, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। yes, that pest, एनी क्वेरी? no sir, Study material you can get in Google Class. okay, thank you sir. Okay.